आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाई जा रही है। हालांकि ये जयंती अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। कहीं पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं पर गायन का जो कार्यक्रम रखा जाता है, कहीं पर कोई एग्जीबिशन किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और इस समय आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम मौजूद हैं बरवाला के अंदर और बरवाला में मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये एक यहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो चलिए आपको आज इस एग्जीबिशन की पूरी लाइव कवरेज दिखाते हैं, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहे। आपको बताना चाहूँगा कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बाबा साहेब के द्वारा बताए गए सिद्धांत जो उनके थे उन पर विचार करते हुए, उनके बारे में बताते हुए ये पूरी की पूरी देख सकते हैं किस प्रकार से कार्यक्रम ये जो रखा गया है। बच्चों को किस प्रकार से उनके बारे में बताया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से बाबा साहेब द्वारा जो सिद्धांत थे बाबा साहेब के, उनके द्वारा जो उनके वचन थे, उनकी जो जीवनी थी, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इस समय की सीधी तस्वीरें मैं बरवाला से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक ये एग्जीबिशन रखा गया है बरवाला के अंदर। बाबा साहेब की जीवनी के बारे में भी बता रहे हैं। बाबा साहेब ने क्या कुछ हासिल किया था, कितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, उनकी शादी किस समय हुई थी, कैसे उन्होंने अपना जीवन जो है वो यापन किया था, किस प्रकार से उन्होंने पूरे के पूरे अपने जीवन को जिया था, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये एक ऐसा एग्जीबिशन शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और बरवाला के अंदर ये एग्जीबिशन किया जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से बाबा साहेब ने क्या क्या किया था, उनके बारे में सारी जानकारी दी जा रही है। बच्चों को कुछ बताया जा रहा है, शायद बाबा साहेब के उस जीवन परिचय को ही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। बच्चों को किस प्रकार से बताया जा रहा है कि बाबा साहेब की जीवनी क्या थी, क्या क्या उन्होंने आंदोलन किए या फिर किस प्रकार से उन्होंने इस समाज को एकत्रित करने के लिए जो है अपने तमाम वो कार्य किए, चाहे वो संविधान बनाने की बात हो या अन्य कुछ भी जो है वो सभी बच्चों को एक अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। इस समय हमारे साथ राज सिंह बोध जी है। राज सिंह जी, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये किसी संगठन के द्वारा रखा गया है या फिर कोई और? आज का जो कार्यक्रम है ये मूक नायक संघ बरवाला की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है इस कार्यक्रम का? जी, मुख्य उद्देश्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो किए गए थे कार्य, उन कार्यों को, उन घटनाओं को जनता तक, हर नागरिक तक पहुंचाना। कि बाबा साहब ने हमारे लिए जी जैसे संविधान बनाया वही जनता तक पहुंचना चाहिए कि संविधान बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में बनाया। बाबा साहब ने एक किताब बनाई बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब ने ये पुस्तक जो बनाई किन परिस्थितियों में बनाई, इनकी जानकारी देने के लिए हमने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया।
यानी कि बाबा साहेब के द्वारा जो कुछ भी किया गया था वो जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे महार तालाब जो बनाया गया है, कालाराम मंदिर प्रवेश की जो घटना घटी थी, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की दीक्षा ली थी, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एग्जीबिशन रखा गया है और बड़ी ही अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है यहाँ पर बड़ी एक कह सकते हैं यहाँ अपनी इच्छा जाहिर करते हुए किस प्रकार से अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि उनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए थे, क्या क्या उन्होंने दिक्कतें झेली थी, वो सभी आज इस एग्जीबिशन में दर्शाया जा रहा है। हमारे साथ एक साथी मौजूद है, इससे बातचीत कर लेते हैं। जी, आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसको जो ये एग्जीबिशन रखा गया है, इसको करने का कार्यक्रम जो रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया है? मुख्य उद्देश्य सर, पहली बात तो आप हमारे यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मुख्य उद्देश्य है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा घर घर में पहुँचाना। भाई असल में महापुरुषों की विचारधारा को समझे। जैसे कि आज मेरे पास विषय है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में बाबा साहब ने हमारे समाज को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से पूना पैक्ट दिया। तो पूना पैक्ट में है क्या? पूना पैक्ट में था कि हमें 2 वोटों का अधिकार मिला। एक तो हम हमारे लोगों के लिए वोट डाल सकते थे, एक सवर्ण जाति के लिए वोट डाल सकते थे। इसमें हमारा प्लस पॉइंट क्या था कि हमारे लोग हमारे समाज के लिए भी सोचते और सवर्ण लोगों के लिए भी सोचते। मगर गांधी एंड कंपनी के लोगों ने इस कम्युनल अवार्ड का जो हमें गोलमेज सम्मेलन से मिला उसका विरोध जताया। कहा कि इससे सवर्ण और हिंदुत्व में बंटवारा हो जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि बंटवारा कैसे हो जाएगा? जो ये कम्युनल अवार्ड है इसमें दलितों को 2 अधिकार मिले हैं। एक तो है अपने समाज के लिए वोट डालना, दूसरा सवर्णों के लिए वोट डालना। ये दोनों जी काम करेंगे। तो किन्हीं बाबा साहब ने पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा। समझौता रहा क्या? गांधी कंपनी के लोगों ने हमारे घर को चलाना चालू कर दिया, हमारी माता बहनों की इज्जत लूटनी चालू कर दी। बाबा साहब ने सोचा लोग लेंगे तो मैं ऐसा अवार्ड करूँगा, इसलिए बाबा साहब ने पूना पैक्ट में समझौता करा और उसकी इबादत में रिजर्वेशन आया। रिजर्वेशन से आज को नुकसान क्या हुआ? रिजर्वेशन से हमारे चंद सवा लोगों ने समाज को इकट्ठा कर चंद पार्टियों के सामने बेचने का काम किया, विचारधारा से विपरीत। जो विचारधारा हमारे महापुरुषों की नहीं थी उनको राजनीतिक मंच देते हैं, कार्यक्रम करते हैं और समाज को गुमराह करते हैं। यह रिजर्वेशन का ही काम रहा। यानी कि आज का जो एग्जीबिशन रखा गया है इसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं और उन पर एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई गई है कि इस विषय के बारे में बताना है। हाँ जी बिल्कुल सर। तो किस प्रकार से लोग किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? सर बिल्कुल सर, उत्साह आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, आप वहीं से लगे हैं शायद देख रहे हैं। तो सभी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक महापुरुषों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हर घर में बाबा साहब की विचारधारा जाएगी, बाबा साहब की सोच जाएगी, बाबा साहब की शिक्षाएं जाएंगी। ये एक अलग ही विचारधारा आप में देखी गई। वैसे कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कहीं गायन का होता है, लेकिन ये जो सिस्टम रखा गया ये आपके मन में कैसे है? ये मन में सर हमारे विचार इसलिए बाबा साहब ने हमारे लिए किया क्या? भाई हम गीत के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। इसमें हमें स्पेशल बाबा साहब के ही चैप्टर को रखा। बाबा साहब ने हमारे लिए पानी का अधिकार दिया, कालाराम मंदिर, पूना पैक्ट, साइमन कमीशन, बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसमें बाबा साहब की क्या भूमिका रही, ये सब हमें इस प्रदर्शनी के माध्यम से इस कार्यक्रम में पिरोया।
तो दर्शकों देख सकते हैं बरवाला के अंदर एक अनोखी तरीके से आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और उसमें एक अलग तरीके से बाबा साहेब के बारे में जो बातें थी वो सारी बताई जा रही है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी बसाऊ राम के साथ नरेश कुमार।